हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। टाइप्स ऑफ थिंकिंग की बात करेंगे। देखिए, ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं है टाइप्स ऑफ थिंकिंग, पर जिस जिस टाइप की बात अक्सर एग्जाम्स में हो जाती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस थिंकिंग होती क्या है और उसके जो बेसिक टाइप है कि हाँ, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्रिटिकल, सो वो सारे की सारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, वो मैं थिंकिंग की जो एक बेसिक वीडियो बीएड के लिए मैंने बनाई थी उसमें करवा रखा है। सो वो एक बार देख लीजिएगा अगर आपको थिंकिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ थिंकिंग की बात कर लेते हैं जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतनी बेसिक नॉलेज आप अगर टीचिंग के फील्ड में है तो बीइंग अ टीचर आपको होनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्क्रीट थिंकिंग। यूजुअली ना इसको कॉन्क्रीट को हम बोलते हैं मूर्त। तो जो मूर्त थिंकिंग होती है यानी कि जिस चीज जो टेंजिबल है, चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे सामने ये चश्मा पड़ा है तो मैं चश्मे को टच कर रही हूँ, या ये जो है पेन स्टैंड पड़ा है तो ये मैंने टच कर लिया। सो उसको कॉन्क्रीट बोलते हैं। लेकिन कॉन्क्रीट थिंकिंग की जब बात करेंगे, यानी कॉन्क्रीट तो सबसे बेसिक चीज होती थी ना, हम जो बात करते थे पियाजे के टाइम पे भी बात की थी। सो कॉन्क्रीट थिंकिंग जब आप बोलेंगे सो बिल्कुल बेस लेवल की थिंकिंग लगा के चलिए, बिल्कुल बेसिक, जिसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और अप्लाई फैक्ट। तो जो फैक्ट्स आपके सामने हैं उनको आप समझें और जो है उनको अप्लाई कर दें। इतनी सी चीज अगर आपको पता है तो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी। ठीक है, इसको यूजुअली लिटरल या डायरेक्ट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक नींव वाली बात हो रही है यहाँ पे कि नींव जो आप थिंकिंग की जो नींव रख रहे हैं ना, कि आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, वो चीजें तो आप तब कर पाएंगे जब कॉन्क्रीट थिंकिंग का आपका लेवल होगा। ठीक है, सो कई बार इसको कॉन्क्रीट या परसेप्चुअल थिंकिंग भी बोल दिया जाता है। कॉन्क्रीट और परसेप्चुअल थिंकिंग ये बेस बनाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि नींव का काम करेगी ये। बाकी जितनी भी टाइप्स ऑफ थिंकिंग हम पढ़ेंगे सो ये उनके लिए बेसिस का काम करेगी। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स टाइप्स आगे हम पढ़ेंगे उनमें सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स हमें चाहिए। ठीक है, सो उनको समझने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ थिंकिंग हमारे पास होना चाहिए। सो वो कॉन्क्रीट थिंकिंग होगा कि मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो कि एलडीसी, टीजीटी, यूजी, केवीएस वाले में पूछा गया था, जो इंटरनल एग्जाम्स थे उसमें भी मैंने आपको करवाया था। कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन था, तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि इसमें इन्होंने जो कॉन्सेप्ट, और एक टीचर हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं छठी क्लास के बच्चों को। सोशल साइंस के टीचर, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल भी दे दिए, क्वेश्चन भी पूछ लिए और फिर होम असाइनमेंट दे दिया। अब होम असाइनमेंट के लिए बच्चे को अलग से कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। उसको जितना करवाया गया है उसको उतना ही करके लाना है। सो टीचर का प्राइमरी फोकस है कि बिल्कुल बेसिक नींव जो है वो बच्चे की सोचने की रेडी हो जाए, कि जो फैक्ट्स वगैरह या जो चीजें उसको बताई गई हैं, जो कॉन्सेप्ट उसको करवाया गया है, वो उतना कर ले। सो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है, इसका एक आंसर जो है वो दे रखा था। सो इसको हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। ये बाकी तीन थिंकिंग कौन सी हैं वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त। कॉन्क्रीट अगर मूर्त था तो ये अमूर्त हो गया, मतलब इंटेंजिबल वाली जो, लेकिन वो हम ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे करते थे। एब्स्ट्रैक्ट या फिर कॉन्क्रीट है ये चीजें। यहाँ पे थिंकिंग की बात हो रही है, तो जब आप एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं, यानी कि जो जनरल आइडियाज है वो आपको समझ आ रहे हैं और आप उनके अंदर जो है कनेक्शन बना पा रहे हैं, और वही जनरल आइडियाज समझ आना बेसिक लेवल पे, वो क्या था, कॉन्क्रीट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट में हम उनके बीच में कनेक्शंस बना के थोड़ा और डीपर मीनिंग उनका समझ पा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा जी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सो एब्स्ट्रैक्शन कैन हेल्प यू फाइंड डीपर और इवन हिडन मीनिंग्स इन द इवेंट्स यू ऑब्जर्व एंड योर सराउंडिंग्स। तो आप इन योर सराउंडिंग्स, तो जब आप अपने सराउंडिंग्स में ये चीजें जब ऑब्जर्व करेंगे या सराउंडिंग को ऑब्जर्व करेंगे, सो उस टाइम पे जो चीजें आप सोच रहे हैं या मीनिंगफुल कनेक्शंस बना रहे हैं, सो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी। जैसे मान लीजिए, इसी में तो हम बात करते हैं ना, फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो बात करते थे, पियाजे की लास्ट स्टेज। सो उसमें भी यही चीज होती थी कि मान लो आपने एक गाय देखी और बाद में आपने जो है चार पैरों का कोई वो देखा, तो आप जो वो क्या करेंगे, कनेक्शन करने लग जाएंगे। वो जो कनेक्ट करते हैं आप चीजों को, उसी को, कनेक्शन को हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोल रहे हैं, कि मीनिंगफुल कनेक्शन, थोड़ा डीप में चीजें, डीप में किससे, कॉन्क्रीट से डीप की बात हो रही है ये। ठीक है, सो नई, मतलब नई चीजें आप इसके अंदर सीख रहे हैं, नए कनेक्शंस बना रहे हैं।
अगर यही कनेक्शंस आप एसोसिएट कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इन्वॉल्व है, सो वो क्या हो जाएगी, ओपन एंडेड और एसोसिएटिव थिंकिंग। जैसे कि आप एसोसिएट कर रहे हैं, मैंने अभी एक कॉमेडी वो देखा था कुछ तो वीडियो, जिसमें वो लड़की बोल रही थी कि पोहा जो है वो इतना सूखा होता है कि उस पोहे को मैंने नाले में फेंक दिया तो जो सारी की सारी आसपास की नदियां थी वो सूख गई, मतलब पोहे ने सब कुछ सोख लिया। तो उसने पोहे के सूखेपन का, जो पोहे का जो सूखापन है उसको कनेक्ट किया उसने, लेकिन वो कनेक्शन क्रिएटिविटी इमेजिनेशन के लेवल पे है, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है अगर एक्चुअल में देखेंगे तो। ठीक है, तो जब वो जो आप कनेक्शंस कर रहे हैं ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले, उस कनेक्शन में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन अगर इन्वॉल्व है, या डे ड्रीमिंग या फ्रीली एसोसिएट, कि आप कहीं से भी कुछ भी एसोसिएट कर रहे हैं, तो वो फ्री एसोसिएशन को हम एसोसिएटिव थिंकिंग बोलेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको इसमें डिफरेंस समझ आया हो। एसोसिएटिव में ओपन एंडेड है सारी चीजें, आप अपना क्रिएटिविटी लेवल लगाइए, अपना इमेजिनेशन लेवल लगाइए, कुछ भी लगा के जब आप एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, सो वो चीज को हम बोलेंगे एसोसिएटिव थिंकिंग। लेकिन अगर वही एसोसिएटिव थिंकिंग टाइप, मतलब उसी को थोड़ा सा आप लॉजिकल लेवल पे करते हैं, डीपर मीनिंग्स जानने के लिए करते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगा। एप्लीकेशन थिंकिंग मतलब आपने कोई चीज सीखी है, अब आप उसका प्रैक्टिकल पार्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन थिंकिंग आप एक एग्जांपल वो ले सकते हैं, जैसे वो था ना 3 इडियट्स में, उसको क्या बोलते हैं, अरे आमिर खान ने जो पानी की, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सिर्फ उसने थियरी में पढ़ा था, फिर वहां उसने अप्लाई करके देखा, तो जो उसकी थिंकिंग थी उस टाइम पे वो एप्लीकेशन थिंकिंग थी, कि वो उस पार्ट को कैसे एप्लीकेट करके देखे, कैसे अप्लाई करके देखे। ओके, सो वो एप्लीकेशन थिंकिंग हो जाएगी भाई। एनालिटिकल थिंकिंग में आप वर्ड याद रखिए एनालिसिस, जिसमें आप एनालाइज कर पाए चीजों को, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, जो अब तक आपने चीजें सीखी हैं, उनके बेसिस पे आप स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को कर पा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सो वो एनालाइज कर पा रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया है एनालिसिस और सिंथेसिस में डिफरेंस। तो जब एनालिसिस बोल रहे हैं, सो आप एनालाइज कर रहे हैं, चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सिंथेसिस होगा, तो सिंथेसिस में क्या होता है, आप चीजों को, पार्ट्स को कनेक्ट करके नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आप उसको छोटी छोटी अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़ के एक चीज बना रहे हैं, एक बड़ी चीज बना रहे हैं, तो वो सिंथेसिस हो गया। जब आप एक बड़े स्टेटमेंट को या बड़ी चीज को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एनालिसिस। और वो एनालिसिस ही किस में इन्वॉल्व रहेगा, एनालिटिकल थिंकिंग में, ठीक है। देन आता है जी क्रिएटिव थिंकिंग, जहां पे आप कुछ नया इनोवेटिव आइडिया निकाल के ला रहे हैं। मतलब आपने कुछ सोचा और आपने इस लेवल का सोचा कि वो अभी तक वो चीज नहीं हुई थी, आपने कुछ नया ओरिजिनल इनोवेटिव आप लेके आए, ठीक है। सो वो क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है कि आप रिलेटिव, मतलब जो आपके पास चीजें, जो एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है आपके पास एंड प्रोसेसेस हैं, टू इवेल्युएट द रिलेटिव क्रेडिबिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। सो आप क्या कर रहे हैं, बैठ के उस चीज के बारे में बहुत ध्यान चिंतन करके ये सोच रहे हैं कि जो नई इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये चीज सही भी है या नहीं है, ठीक है। सो आप इसमें क्या कर रहे हैं, जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करके क्रिटिकली उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो यूजुअली लोग क्रिटिकली सोचते हैं ऑफन हैव एक्सीलेंट जजमेंट एंड इवैल्यूएशन स्किल्स। तो एक इवैल्यूएटिव स्किल्स जो है उनमें देखने को मिलती हैं। तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग यूजुअली इनकॉर्पोरेट्स द कंपोनेंट्स डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। सो हर एक डिटेलिंग आपको यहां पे देखने को मिलेगी, यानी क्रिटिकल थिंकिंग एक तरीके से बहुत हाई लेवल की थिंकिंग हो गई, एब्स्ट्रैक्ट से भी कहीं ज्यादा हाई, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि सीरीज में लगाइए कौन सी थिंकिंग किस पैटर्न में सिखाई जाएगी। सो पहला थे कॉन्सेप्चुअल, परसेप्चुअल, क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव। सो देखिए पहले परसेप्चुअल होगी ना, परसेप्चुअल को ही हम कॉन्क्रीट भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। सो पहले परसेप्चुअल थिंकिंग, परसेप्चुअल, देन हमारी क्या होगी, तब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। जब हमने कोई चीज कॉन्क्रीट में समझ ली तो वो फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। कॉन्सेप्ट के बाद रिफ्लेक्ट बैक करेंगे आप, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बाद क्रिटिकल थिंकिंग होगी आपकी। सो एग्जैक्ट ऑर्डर ये होना था कि परसेप्चुअल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल। अब क्रिटिकल तो हमने पढ़ लिया, बट रिफ्लेक्टिव क्या होती है वो मैं एक बार बता देती हूँ। तो देखिए ये थिंकिंग के टाइप्स बड़े, मैं एक बार इनको शॉर्ट में बता देती हूँ सारों को। डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने ऑलरेडी भी आपको करवा रखा था, बट अगर अभी की बात करें, सो डाइवर्जेंट मतलब ओपन एंडेड चीजें आपको दे रखी हैं। तो ओवरऑल जब हम दो मेजर टाइप्स पढ़ते हैं, तो उस दो मेजर टाइप में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट आ जाते हैं। सो कन्वर्ज करना यानी एक जगह पे मिलाना, ठीक है। जैसे आपके जब ये एमसीक्यूज होते हैं, सो उस एमसीक्यूज में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होता है,
ठीक है। सो वो एक ऑप्शन सही होना मतलब आप थिंकिंग को कन्वर्ज कर रहे हैं कि सब लोग एक ही तरीके का सोचें और उसी आंसर पे पहुंचे। सो आपने क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को क्लोजली एंड कर दिया, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका एक ही आंसर होगा। सो उस टाइम पे कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्स हो रही है चीजें अलग अलग, जैसे डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं ना, सो वैसे ही लगा लीजिए। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग तरीके से। सो आप अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं। जैसे आपको किसी टॉपिक पे ऐसे लिखने को अगर बोल दिया, सो वो जो ऐसे आपने लिखा है, सो उस ऐसे में क्या देखने को मिलेगा, सबकी अपनी थिंकिंग देखने को मिलेगी। ऐसा तो नहीं होगा सब लोग एक ही तरीके का ऐसे लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब लोग अपनी अपनी थिंकिंग का अलग अलग आइडियाज के थ्रू लिखेंगे। तो जब वो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिले आइडियाज में, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। और कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब एक ही। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे रिलेटेड हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन से। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि आपका कोई भी आंसर हो सकता है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन के आसपास रहेगा। ठीक है, क्लोज एंडेड में एक ही आंसर रहेगा, सब लोग कन्वर्ज करेंगे। लीनियर और नॉन लीनियर थिंकिंग, ये भी दो टाइप होते हैं, कई बार आपको नाम देखने को मिल जाए अगर। सो लीनियर मतलब सीक्वेंस में आप सोच रहे हैं, तो इसको सीक्वेंशियल थिंकिंग भी बोल दिया जाता है। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के थ्रू उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो लीनियर थिंकिंग हो गया। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि हम कई बार चीजें बहुत क्लटर्ड हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आती कि क्या करें। सो उसमें हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शांति करते हैं, एक एक टॉपिक उठाते हैं, एक एक चीज उठाते हैं। तो वो जो एक एक करके आप चीजें कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, वो लीनियर हो जाएगी, यानी एक लाइन में लगा लीजिए। और नॉन लीनियर मतलब अलग अलग तरीके से आप, वो नॉन लीनियर तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट हो गया लीनियर का। ठीक है, कॉन्क्रीट मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल बेसिक लेवल की थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, कि आपको जैसे टीचर ने समझाया और आपको समझ आ जाए, बस टीचर इतना सा चाह रहा है और आप उसी बेसिस पे जो आपने समझा है उसी बेसिस पे सेम तरीके का असाइनमेंट कर दें। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कॉन्क्रीट से थोड़ा सा अपर लेवल की हो गई, जिसके अंदर हम चीजों को कनेक्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, डीपर मीनिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएटिव में हम एसोसिएट तो कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा डे ड्रीमिंग टाइप में आ गया कि यहाँ पे इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी लेवल आप यूज कर सकते हैं, तो ये ओपन एंडेड हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो एसोसिएटिव हो गया। रिफ्लेक्टिव, तो ये आप एक बार याद रखिएगा, मैंने आई थिंक यही एग्जांपल पहले भी दिया था आपको, और मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या रहेगा कि आपके साथ कोई चीज हुई, आपने उसको रिफ्लेक्ट बैक किया। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि मान लो आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं और आपकी बस मिस हो गई, तो आप जो है, आपको ये समझ आ गया कि आप 5 मिनट लेट हुए और आपकी बस मिस हो गई, तो इस पे रिफ्लेक्ट बैक करते हुए आप अगले दिन 5 मिनट जल्दी जाएंगे। ठीक है, तो वो आपकी क्या हुई, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कि नहीं नहीं मैं कल लेट हूं, तो वो चीज आपके साथ हो चुकी है, उसके साथ मतलब आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उस चीज को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। सो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो गया। एप्लीकेशन थिंकिंग, जिसमें हम अप्लाई करके देख रहे हैं, दैट्स इट, प्रैक्टिकल पार्ट देख रहे हैं। एनालिटिकल में एनालाइज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग में आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकाल के ला रहे हैं, यानी हम बहुत अच्छे से कुछ इनोवेटिव आइडिया निकाल के ला रहे हैं, नई चीज जो है वो सोच रहे हैं, ओरिजिनल। ठीक है, वो क्रिएटिव थिंकिंग हो गई। क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा और डीपर लेवल का हो गया, जिसमें आप जो है सारी चीजों को देखते हुए बहुत क्रिटिकली उस बारे में सोच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि नई इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो सही भी है या गलत है। ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये 12 के 12 वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सिर्फ 2 ही टाइप है, 3 ही टाइप है। तो ये वर्ड्स जो है अगर वो आपको समझ आ गए तो आप जो है समझ जाएंगे, क्वेश्चन जो है वो आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये थे टाइप्स ऑफ थिंकिंग जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।